गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जमकर ठंडी पड़ रही है भोपाल के अंदर। मतलब सुबह मॉर्निंग में इस समय जो टेम्परेचर दिखा रहा है मोबाइल पर, वो दिखा रहा है 13 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 8 बजने को है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये। और रात के समय टेम्परेचर 8 या 9 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब ये है कि मैंने सालों बाद, मतलब बॉम्बे रहा हूँ बहुत साल से, तो सालों बाद मैंने इतनी ठंडी देखी है यहाँ पे। और ये ठंडी कोई मामूली नहीं है, मतलब ऐसी ये चुभने वाली ठंडी है, ठीक है। मतलब विंटर्स जो है ना, मतलब मजा भी आता है, मजा भी आता है। लेकिन शाम को 6 बजे, 6:30 बजे अंधेरा होता है, 7 बजे तो लगता है कि सब खत्म, ठीक है। शहर सो गया है, सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट, मतलब बॉम्बे में ऐसा कभी फील नहीं होता। मतलब बॉम्बे, मुझे कई बार तो लगता है बॉम्बे थोड़ा सा आगे इसलिए है भोपाल से, क्योंकि वहां पे रात जो है बहुत लंबा देर तक, आपको 11-12 बजे भी कुछ लगेगा ही नहीं के। यहाँ तो शाम को 7 बजे सन्नाटा, ठीक है, गुप्त सन्नाटा आ जाता है। खैर, बताइए आपके यहाँ पे क्या वेदर है, कैसा सिचुएशन है? क्योंकि हमारे यहाँ तो जमकर ठंडी पड़ रही है। अभी ये धूप निकली ना, ये धूप भी ठंडी ठंडी निकल रही है, मतलब ये भी एक ठंड का एहसास ही दे रही है। खैर, तो चलो आज एक अच्छी कहानी मैं आपको बताता हूँ। और मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास जो है वो इस साल, आपको पता होगा, बायोमेंटर्स ने इस साल जो है अपना एक ऑफलाइन बैच लॉन्च किया था, ग्लेडिएटर बैच लॉन्च किया था, जो एक तरह का समझ लीजिए कि एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट था कि हम लोग किस प्रकार से जो है वो बच्चों को ऑफलाइन भी सर्व कर सकते हैं। तो उसमें कई सारे पेरेंट्स ने जो है वो अपने बच्चों को भेजा, फीस जमा की, उन्होंने बच्चों के हॉस्टल का अरेंजमेंट किया, ठीक है ना, बहुत कुछ किया। तो कई बार है ना, मतलब मैं सच बताऊं, दिल की बात कर रहा हूँ, कई बार पेरेंट्स सब आते हैं, है ना, बच्चों की फीस भी जमा करते हैं, पूछते हैं तैयारी कैसी चल रही है, और बच्चे ऑनेस्टली नहीं पढ़ रहे होते हैं। मतलब हमको पता है, क्योंकि चूंकि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमको मालूम है कि परफॉर्मेंस क्या है उनका, कितना उनका जो है वो पढ़ने में मन लग रहा है उनका, किन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो कुछ कुछ खबर रहती है सब बच्चों की, ठीक है। तो मन को बड़ा खराब लगता है जब पेरेंट्स को देखते हैं वो बड़ी उम्मीदों के साथ बच्चों को पैसा दे के सब करके, हॉस्टल का खर्चा, कोचिंग का खर्चा तो कम है, हॉस्टल का खर्चा अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो वो सब करते हैं, लेकिन बच्चे उसकी गहराई को, गंभीरता को समझते नहीं कई बच्चे, ठीक है। कई पेरेंट्स तो जो है छोटा मोटा अपना किसी से अपने जो प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल के बच्चों को भेजे होते हैं, कुछ अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के भेजे होते हैं। मन को बड़ा खराब लगता है। तो उसी पर एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक पिता पुत्र होते हैं, ठीक है, बाप बेटा, पिता पुत्र। वो एक नाव से कहीं दूसरे किसी जगह पर जा रहे होते हैं व्यापार करने के लिए या कुछ काम ढूंढने के लिए। तो वो नाव जो है वो बोट जो होती है उसमें से पिता पुत्र उसके अंदर होते हैं, और उनको एक बड़ी सी नदी होती है, वो उनको क्रॉस करनी होती है। नदी क्या बोलूं, वो छोटा मोटा समंदर ही बोल देते हैं, उसे क्रॉस करके उस तरफ अलग जगह उनको जाना होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो है बीच, जब पानी के बीच में होते हैं, तब जो है उनकी बोट में जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। बोट जो है उसमें छेद आता है, शायद बोट में पानी भरने लगता है, बोट डूबने की कंडीशन आती है। किसी प्रकार वो पानी को बाहर निकालते हैं और आसपास जो है वो देखते हैं कहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो उनको 2 टापू दिखाई पड़ते हैं, 2 आइलैंड दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो पिताजी बोलते हैं बेटे से कि देखो बेटा, है ना, ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं बचना मुश्किल है, कैसे बचेंगे हम दोनों, और बीच पानी में है, यहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा कि जो हमारी मदद कर सके। तो एक काम करते हैं, सामने जो टापू दिखाई पड़ रहा है, 2 छोटे छोटे टापू है, उन टापू पे चलते हैं, है ना। और एक पे तुम चले जाओ, एक पर मैं चला जाता हूँ, और फिर अपन जो है ना वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर कोई मदद भेज दे हमको, क्योंकि ईश्वर के अलावा यहाँ पे इतने वीरान सुनसान जगह पर कुछ और तो है नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हो सकता है कोई हमारी प्रार्थना सुन ले ईश्वर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वहां शांति से बैठते हैं और जाके ईश्वर से प्रार्थना कर, तुम भी अपनी प्रार्थना करो, मैं भी अपनी प्रार्थना करता हूँ, और जो है वो देखते हैं क्या मदद आती है। तो बेटा कहता कोई ऑप्शन तो है नहीं, पिताजी तो लेके आए थे, चलो व्यापार के लिए चलेंगे, हमें तो अच्छा खासा था, अब चलते हैं। फिर तो एक टापू पे पिता चला जाते हैं, एक पे बेटा चला जाता है। दोनों लोग अपने अपने आइलैंड पर जो है वो अपना भगवान के, ईश्वर की प्रार्थना में कि भाई भगवान बचा ले, जो भी गलती माफ कर दे, प्रार्थना में मग्न होते हैं, ठीक है। प्रार्थना करते करते बेटा सोचता है कि यार ये इस टापू पे कुछ खाने को तो है नहीं, काश भगवान मेरे लिए कुछ फल, कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाता तो मुझे मतलब थोड़ा सा ठीक लगता। तो इतना वो सोचता है, इतने में देखता है, सामने देखता है कि 2-3 फल उसके सामने आके गिरते हैं, और वो एकदम देखता है कि
थोड़ी दूर पर उसका पेड़ दिखाई पड़ता है और उससे आश्चर्य होता है कि इस पेड़ से अलग अलग तरह के फल कैसे आ रहे हैं। खैर वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो उन फलों को खा लेता है और उसका पेट भरा आता है। फिर वो कहता है अरे वाह मज़ा आ गया, ईश्वर ने मेरा पेट भर दिया, मेरी प्रार्थना सुन ली। फिर वो ध्यान में लगता है और अब प्रार्थना करता है कि काश मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा घर होता, काश मेरे पास इस आइलैंड पर जो है वो मैं अकेला हूँ और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, काश मेरी वाइफ होती और काश मेरा एक परिवार यहाँ पे बन चुका होता है, मतलब मेरी पति पत्नी होते, हम और इस आइलैंड पर होते, घर एक तो छोटा सा होता, कितना अच्छा रहता। ठीक है, तो इतने में जैसी आँख खुलता तो उसको कोई एक आवाज़ सुनाई देती थी। लड़की उससे पूछती है कि आप भी आइलैंड पे अकेले हो क्या? तो वो कहता हाँ, बोलता मैं भी अकेली हूँ। तो वो कहता अरे वाह, मतलब सेटिंग हो गई, मतलब बात इतने सी है। तो वो ठीक है, तो कहता है भाई कि तुम मुझसे शादी करोगी? तो बोलती हाँ हाँ, मैं भी ढूंढ रही थी किसी से शादी करूँ, तो दोनों शादी कर लेते हैं। ठीक है, और इतने में फिर एक वहाँ पे उनको सामान मिल जाता है, तो एक झोपड़ी वोपड़ी भी बना लेते हैं बढ़िया अपनी। ठीक है ना? तो वो लड़का कहता है यार ईश्वर तो मेरी सब प्रार्थना का जवाब दे रहा है। फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि यार ये आइलैंड में कितना बोर होंगे, हे ईश्वर मेरे लिए एक बोट का अरेंजमेंट कर दे, और ताकि मैं इस आइलैंड से बाहर निकल के शहर पहुंच सकूं और वहां पे अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रह सकूं। तो देखता है वो कि सामने से एक कहीं से एक लावारिस सी बोट उसके पास आती है और वो बोट देखता है, सही सलामत बोट है। अपनी वाइफ से बोलता है चलो बोट में बैठ के अपन शहर चलते हैं, ठीक है ना, मैं तुमको अपना शहर दिखाता हूँ। तो वो बैठ जाती है बोट में। बोट जैसे ही निकलने को होती है तो आसमान से आकाशवाणी होती है, आवाज आती है, अरे बेटा तू अपने पिताजी को लेके नहीं जाएगा क्या? वो दूसरे आइलैंड पर है यहाँ पे। बोला नहीं नहीं, देखो ऐसा है, पिताजी के कारण हम मुसीबत में फंसे। पिताजी ने बोट पर बिठाया, मुझे इस शहर तक लेके दूसरे शहर लेके जा रहे थे, तो रास्ते में बोट में गड़बड़ हो गई, तो एक आइलैंड पे वो गए, एक में मैं गया। अब पिताजी अपनी कर्मों का फल भुगत रहे हैं। पिताजी के आइलैंड पर देखो अभी भी वो तपस्या ही कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, मेरे पास तो खाना भी आ गया, मेरे पास घर भी आ गया, मुझे वाइफ भी मिल गई, मुझे वोट भी मिल गई, मैं जा रहा हूँ। अपने अपने कर्मों का फल है। पिताजी ने जो गलत कर्म की पिताजी भुगतेंगे, और जो मैंने गलत कर्म किए मैं भुगतूंगा। मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं, मैंने तो जो है हमेशा जो है वो अच्छा ही जो सोचा मैंने, ईश्वर ने मुझे दिया। अच्छा ऐसा है तो आप मेरे पिताजी की प्रार्थना क्यों नहीं सुन लेते हो? वो भी तो तपस्या कर रहे हैं आपसे। तो फिर वो बोट को आगे बढ़ाने लगता है। तो इतने में आकाशवाणी आवाज आती है कि तुम जानना नहीं चाहते हो तुम्हारे पिताजी क्या मांग रहे हैं? बताओ क्या मांग रहे हैं? जो उनको मिल नहीं पा रहा, तब से लगे कोशिश में, मिल नहीं रहा उनको। तुम्हारे पिताजी हर बार सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि जो मेरा बेटा मांग रहा है ईश्वर उसको देना, जो मेरा बेटा चाहता है ईश्वर उसको देना। ईश्वर मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि जो भी तू कर सके मेरे बेटे के लिए कर देना, बेटा मेरा सही सलामत रहे, बेटा मेरा खुश रहे। ये पूरे समय जब से बैठे यही मांग रहे हैं, इसलिए तेरे को जो है ना खाना भी मिला, इसलिए तेरे को जो है वो झोपड़ी बनाने का सामान भी मिला, इसलिए तेरे को पत्नी भी मिली, इसलिए तेरे को वोट भी मिली, क्योंकि तेरे पिताजी पूरे समय से वही मांग रहे हैं। तब लड़के को समझ में आता है कि गलती तो मुझ में है, कि मैं तो स्वार्थी होकर सोच रहा था कि ये मुझे मिल रहा है, जबकि मिल मेरे पिताजी को रहा था, वो दे रहे थे उसको। ठीक है, तो बेटा याद रखना, दुनिया में जो है ना तुम्हारा सबसे अच्छा कोई सोच सकता है वो तुम्हारे माता पिता है। वो कभी बुरा नहीं सोचेंगे, चाहे कुछ जाए। वो गुस्सा हो सकते हैं लेकिन वो बुरा नहीं सोचेंगे, वो आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। आपके माता पिता, और तीसरे नंबर पे आता है गुरु, तीसरे नंबर पे। ठीक है, गुरु हमेशा चाहेगा कि मेरा बच्चा है तो वो सफल हो। उठ के तो कभी भी आजकल के जो तथाकथित जो है वो जो अपने आप को इंटरटेनर कहते हैं, जो इंटरटेनमेंट में एजुटेनमेंट में ले आ गए हैं, वो गुरु नहीं है, वो सिर्फ तमाशबीन है। एक सच्चा टीचर जो होता है ना, वो बेसिकली एक कुम्हार की तरह होता है, ऊपर से डांटता है, डपटता है, लेकिन अंदर सपोर्ट करता है। ठीक है, तो गुरु आपका और आपके माता पिता कभी देखना, कभी जब आप उनका एक भी रुपया खर्च करते हो ना बगैर मतलब के, देखना कभी उनकी तरफ कि वो उस पैसे को कैसे सेक्रीफाइस, कहाँ से लेके आ रहे हैं, कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी खुशी को। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि ऑफलाइन बैचेज में बच्चे आए, हॉस्टल का इतना खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ते नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं, डांट लगाओ तो उन पे उनके कुछ उनको होता ही नहीं है। मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूं कि मैं सीरियसली सोचा रहा हूं कि केवल और केवल ऑनलाइन पे फोकस किया जाए। क्योंकि देखा, मुझको तो गिल्टी नहीं होगी, पहली बार जीवन में मुझे भी गिल्टी हो रही है, पहली बार जीवन में मुझे भी गिल्टी हो रही है कि यार इन लोगों से फीस भी ली अपन ने, उसके बगैर सेटअप इतना बड़ा चल नहीं सकता है। इन लोगों ने हॉस्टल में भी इतना खर्चा कर रहे हैं, उसके बगैर ये यहाँ रह नहीं पाएंगे शहर में, और इनके माता पिता जो है वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं। मतलब मुझे मन में फर्स्ट टाइम, मुझे इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, जो है पहली बार, मैं सच कह रहा हूँ, अंदर से गिल्टी हुई मुझे।
मन में खराब लगा मुझे कि यार कि बच्चे जस्टिस नहीं है, जो जस्टिस कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो जिनके माता पिता ने दिया और वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे बच्चे तो जो है वो मेरे लिए जो है वो एक प्रकार से ब्लेसिंग से उठ के। लेकिन जिन बच्चों को देखता हूँ ना जो नहीं कर रहे हैं, मेरा तो मन को बड़ा खराब लगता है। रोज सोचता कहता हूँ अपने आप से, क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्या मैंने ठीक नहीं किया है। तो कई बार तो मैं वही कहता हूँ आपसे, तो मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि बेटा ना लाइफ में कुछ भी करना, लेकिन माता पिता को भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, ठीक है। गुरु को ले लिया है तुमने तो कम से कम माता पिता को मत लो अब, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट ना, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।